को मैं सादर सविनय वंदन करता हूं। आज के इस वेबिनार के हमारे परम आदरणीय सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय खेमचंद बौद्ध साहेब, राष्ट्रीय सचिव, हमारे मुख्य वक्ता हैं परम आदरणीय नेपालेश्वर बौद्ध साहेब, प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा, और हमारे सम्माननीय वक्तागण हैं परम आदरणीय ओम प्रकाश बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, सम्माननीय धर्मपाल बौद्ध साहेब, प्रदेश संयोजक तेलंगाना, सम्माननीय सी रमेश बौद्ध साहेब, प्रदेश संयोजक आंध्र प्रदेश, सम्माननीय सुशील कुमार बौद्ध साहेब, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, सम्माननीय राजेश बौद्ध साहेब, गया बिहार से हैं वो, और हमारे सम्माननीय सुखदेव प्रसाद बौद्ध साहेब, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप सबको वंदन करता हूं। और आज की हमारा जो सुलभ संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय सम्माननीय अशोक कुमार बौद्ध साहब, हमारे मध्य प्रदेश के महासचिव हैं। आप सबको वंदन करते हुए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो वेबिनार आयोजित है, तो मैं सभी वक्तागणों से, सभी सम्माननीय साथियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब ने जो सूचना हम लोगों को दी है, हम उस पर ही चर्चा करेंगे। जैसे उन्होंने हमको कुछ बिंदु दिए हुए हैं कि हमारी 7 अक्टूबर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हमने की है कि नहीं की है, हमारे स्तर पर जहां भी हम रह रहे हैं वहां वॉल पेंटिंग हुई है कि नहीं हुई, कितनी हुई है, उनकी संख्या, 24 नवंबर को हमारे कितने साथी, सम्मानीय साथी दिल्ली पहुंच रहे हैं, 25 नवंबर को हमारे कितने साथी आपके क्षेत्र से दिल्ली पहुंच रहे हैं, 26 नवंबर को कितने हमारे साथी दिल्ली पहुंच रहे हैं, अभी तक हमारी कुल कितनी टिकटें हुई हैं, और कितने लोग जो है धम्म संसद में 27 नवंबर को वहां हिस्सेदारी करेंगे, भागीदारी करेंगे। कुल सहयोग राशि जो हमने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने साथियों के हिसाब से संस्था को जमा कर दी है, उसका ब्यौरा हमको देना है। और जो राशि हम आगामी अपनी संस्था के लिए अपने साथियों से कलेक्ट करके या अपनी पर्सनल जो देना चाहेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंतिम बिंदु है कि हम दिल्ली पहुंचने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी और बिंदु पर हम आज चर्चा इस वेबिनार में नहीं करेंगे। तो हमारे जो संचालन महोदय हैं साहब, वो क्रम से आपको बारी बारी से बुलाएंगे और आप अपनी रिपोर्ट इन बिंदुओं पर जो कि मैंने रखी है, इन्हीं बिंदुओं पर हम इस रिपोर्ट को शामिल करेंगे, ताकि हम आज लास्ट में एक रिजल्ट, एक परिणाम इस वेबिनार का हम आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय को दे सकें कि हमारे आज के वेबिनार का ये परिणाम है। बहुत बहुत साधुवाद, आप सबको बहुत बहुत वंदन, नमन। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आवश्यक बैठक को आगे बढ़ाते हुए मैं जो आज के वक्ता हैं उनको बारी बारी से आमंत्रित करता हूं। जो सबसे पहले जुड़े हैं हमारे साथी माननीय सुखदेव प्रसाद बौद्ध जी हमीरपुर से, उत्तर प्रदेश से, पहले मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी रिपोर्ट, अपनी चर्चा रखें। माननीय सुखदेव प्रसाद बौद्ध जी। सभी को सादर जय भीम। जय भीम सर। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोट कोट नमन वंदन करते हुए मानवर साहब कांसीराम जी को कोट कोट नमन वंदन, संस्थापक अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री धर्म प्रकाश भारती जी बौद्ध जी को
सादर नमोबुद्धाय जय भीम। कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बदल सिंह बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजा रामानंद जी बाबू जी, आदरणीय मैम शशि मैम जी, योगेश गौतम जी, और आज की इस मीटिंग में पूरे देश से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं को सादर नमोबुद्धाय जय भीम। आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मानवर श्री LP अमृत बौद्ध साहब जी, राष्ट्रीय सहायक आचार्य, मुख्य अतिथि श्री खेमचंद सोलंकी जी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी महाराष्ट्र गुजरात दादर नगर हवेली दमन दीव, मुख्य वक्ता मानवर नेपालेश्वर बौद्ध जी, ओम प्रकाश बौद्ध जी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, संचालनकर्ता जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, मानवर अशोक कुमार बौद्ध जी, बहुत बढ़िया संचालन करते हैं, सभी को नमोबुद्धाय जय भीम। नमोबुद्धाय सर। सर जी, जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि किन किन पॉइंटों पे आज की मीटिंग होना है, सिर्फ उन्हीं पर चर्चा होगी। सर, मैं बनारस गया था सर, मेरे को अवार्ड मिलना था एडुकेटर्स का, शिक्षक जिले से मेरा ही नाम चयन था हमीरपुर से। तो सर मैं ये जो आज 7 अक्टूबर को करना था सर, वो तो नहीं हो पाया, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली। लेकिन सर वॉल पेंटिंग मैंने पूरी करा ली है, वॉल पेंट करवाई है, और जो 25 नवंबर को जो दिल्ली हमारे यहाँ से पहुंचेंगे सर, 14 टिकट हमने फाइनल करा दिए हैं, रिजर्वेशन करा दिया है कानपुर से, श्रम शक्ति एक्सप्रेस से जो कानपुर से चलती है। तो 26 की सुबह सर हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी वहां पर, और इसके बाद 14 से संख्या बढ़नी ही है, कम नहीं होगी, 20 के पार भी जा सकती है संख्या। और सर 27 नवंबर को हमारे जो 4 लोग वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, झांसी और इधर मंडल से, हमारे चित्रकूट मंडल से, उसमें सर चारों चारों नाम हमने फाइनल कर दिए हैं। बाबू जी को बता दिया है, आदरणीय मैम को बता दिया है, और सारे नाम हमने भेज दिए मोबाइल नंबर से, उनका परिचय हमने भेज दिया है। कलेक्शन रात की बात है सर, 10,000 हम भेज दिए हैं, हमसे 20 कहा गया था, और इसी अक्टूबर महीने में हम आपको पूरा कर देंगे सर, 20 पूरा हो जाएगा सर। और अभी हम लोग अब बस अब काम में लगेंगे, अभी पर्चियां हमको मिल चुकी हैं, रसीदें। और सर ट्रेन का रिजर्वेशन हो ही चुका है, ये सर हमने बता ही दिया आपको। बाकी सर कार में प्रगति है सर, अब जो है हम उसमें प्रगति बढ़ाएंगे। अभी तक हम भी बिजी थे थोड़ा सा, अब हम फुर्सत हो गए हैं, और हमारे साथी सर बहुत मेहनत करते हैं, डॉक्टर संतराम प्रजापति जी जो हमारे RBN के अध्यक्ष हैं, तो सर लगे हुए हैं। और अब जो भी लोग पेंट पढ़ते हैं तो अब फोन भी आने लगेंगे, भाई हमें भी चलना है, हमें भी चलना है। तो जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि भाई आप पेंट करवाएं, तो पेंट वो काफी दिन मतलब चलता है और लोगों की नजर में रहता है। फ्लैक्स वगैरह फट जाते हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग पेंट करवा दें, सकी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का और हमारे तमाम RBN के जो भी प्रदेश अध्यक्ष या सभी लोगों का आदेश है कि भाई पेंट करवाएं। तो ये काम बहुत जरूरी है, और कलेक्शन भी बहुत जरूरी है, बिना कलेक्शन के कोई काम होता नहीं है सर। तो सभी से निवेदन के साथ मैं कहना चाहूंगा, अपना अपना जो भी टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा करें, नवंबर का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, और वो हम करेंगे सर। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम नमो। आपको अवार्ड की बहुत मंगल बहुत कामना। धन्यवाद। सर जी मैं बहुत धन्यवाद सर, बहुत आप बहुत मंगल कामनाएं। जी सर, बहुत 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 सुखदेव साधुवाद सर। बहुत साहब, आपने 20,000 के टारगेट में तो 50% आपने कंप्लीट ही कर दिया है, और बहुत अच्छी बात है, वॉल पेंटिंग भी आपने कर ली है। बहुत बहुत साधुवाद आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप जितना टारगेट है उससे ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही कर दिया है। अब मैं आगे बुलाना चाहता हूँ माननीय राजेश बौद्ध जी को, बोध गया से। माननीय राजेश बौद्ध जी। तथागत गौतम गौतम बुद्ध को नमन करते हुए एवं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष धम्म प्रकाश भारती जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध सभा के सभी साथीगण एवं बाबा साहब के कारवां को आगे ले जाने वाले आंदोलनकर्ता भाई बहन बंधु को नमन करते हुए सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। सर गया से तो मेरे के लिए कहने
के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। मैं फिलहाल मैंने अपना टिकट करवा लिया है और कई लोगों से संपर्क में हूँ, करता रहूंगा। अ, और मैं जल्द ही अपने तरफ से जो भी सहयोग राशि मेरे से बन पड़ेगा वो भी मैं भेज दूंगा। और मैंने 24 तारीख के डेट में रिजर्वेशन लिया, 25 को मैं वहाँ दिल्ली पहुंचूंगा और उधर से 27 के बाद 28 तारीख के दिन में मेरी गाड़ी है रिजर्वेशन की रिटर्निंग। और ज्यादा कुछ नहीं है कहने को, मैं इतनी पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। आपने बहुत शॉर्ट में बात बता दी है और उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथ और भी साथियों को लाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, और आज के वक्ताओं में से हम सुशील कुमार बौद्ध जी प्रदेश महासचिव हैं उत्तर प्रदेश से, हमारे दूसरे साथी हैं उत्तर प्रदेश से। जी सर। बौद्ध जी, सभी को मेरा जय भीम, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जूम मीटिंग हमारी 26 नवंबर को लेकर के पर डे चल रही है। इसके माननीय तथागत गौतम बुद्ध विश्व गुरु और साथ में ही हमारे बौद्ध सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे अग्रिम गति देने वाले हमारे मानवर काशीराम साहब, और उसी कड़ी को आज हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आगे बढ़ाते हुए जो बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए प्रसारित हमारे माननीय आदरणीय सम्मानित पूर्व एमएलसी संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, और उत्तर प्रदेश से हमारे प्रदेश का संचालन कर रहे प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे, और आज की कहाँ है भाई, एक सेकंड सर, एक और साथ में ही आज की अध्यक्षता कर रहे आज की अध्यक्षता कर रहे हाँ, आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे आज की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मुख्य अतिथि कौन है भाई? आज की अध्यक्षता कर रहे एलपी अमृत बौद्ध जी, और मुख्य अतिथि खेमचंद सोलंकी जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मुख्य वक्ता नेपालेश्वर बौद्ध जी, आज का कुशल संचालन कर रहे माननीय अशोक कुमार बौद्ध जी, और आज के वक्ताओं में ओम प्रकाश बौद्ध जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड। इसी कड़ी में धर्मपाल बौद्ध जी जो कि प्रदेश के संयोजक हैं तेलंगाना। आज के मुख्य वक्ताओं में सीपी रमेश जी जो प्रदेश संयोजक है आंध्र प्रदेश, और साथ ही माननीय राजेश बौद्ध जी जो गया बिहार से संयोजक है आरबीएम, माननीय सुखदेव प्रसाद बौद्ध जी जो कि हमीरपुर से उत्तर प्रदेश से हैं आज, और मेरे साथ में उत्तर प्रदेश का साथ में ही माननीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर कानपुर से हमारे डॉक्टर साहब जी, और प्रदेश के हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और उत्तराखंड के प्रभारी जगदीश बाबू जी। मैं आदर और सम्मान से सभी को जय भीम। और आज का विषय है हमारा केवल 26 नवंबर धरना प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा। तो मेरे इस मंडल से जो टारगेट दिया गया था, जो भी कार्यक्रम दिल्ली के लिए, जिसमें हम 15,000 रुपए तो केंद्रीय कार्यालय को दे चुके हैं, और 5,000 रुपए कल या परसों दे दिए जाते, मगर हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं हमारे धीर सिंह बौद्ध जी, उनके यहाँ ट्रेजरी हो गई, नहीं वो डाल देते।
और हमारे यहाँ वॉल पेंटिंग की जगह पे हम लोगों ने 4x3x5 के फ्लैक्स निकलवा दिए गए हैं और वो लगना बाकी रह गए हैं। और जाने के लिए मेरे यहाँ से मात्र 200 किलोमीटर है, 200-250 किलोमीटर है मेरे यहाँ से बस से हो सकती है। हमारे यहाँ से बस की तैयारी में है, बस वालों को पूछ रहे हैं कि अगर बस मिल जाती है तो बस हम बिल्कुल बस यहाँ से करके लेके चलेंगे। और जो भी हमारे साथी हैं, कुछ लोगों ने टिकट भी करा लिए हैं रेलवे से, जो रेलवे से जाना चाहते हैं। धम्म सेवक संघ 25 तारीख को लगभग सेव रेलवे से जाएगा, जिसमें हमारी बधाई से भी चर्चा चल रही है मंडल में। और कल हमारी संबल से उर्मिला सागर जी से भी बात चल रही थी, मुरादाबाद राहुल जी से भी बात चल रही है। तो इस तरीके से पूरे तैयारी के साथ बरेली इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बाखूबी से निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अधिक से अधिक भीड़ ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी सवेरे ही बात हुई थी। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि सुशील लग जाओ। तो साथ में मैंने हल्का सा कह दिया था, मैंने कि सर नौकरी भी है। अरे यार समय तो देना पड़ेगा, तो वो कह रहे थे सुशील समय तो, मैंने कि सर समय पूरा दूंगा। और पूरे तैयारी से जहाँ तक जो हमें निर्देश मिले हैं उसमें हम 100% खरे उतरेंगे। और चाहे टारगेट की बात रही हो, चाहे भीड़ की बात रही हो, बरेली मुरादाबाद मंडल से पूरी तैयारी करेंगे। और पूरी तैयारी के साथ और कानपुर और यह सारन शाहजहांपुर से भी बात चल रही है हमारी। शाहजहांपुर से भी कुछ लोग तैयार हैं, वो रोडवेज आए हैं, तो वो रोडवेज से जाएंगे, क्योंकि मैं रोडवेज विभाग में हूँ। तो कई रोडवेज के साथी भी तैयार हैं, तो उन्हें ना तो बुकिंग कराने की जरूरत है, ना उन्हें किसी की तैयारी है। और जो भी दिशा निर्देश होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और राष्ट्रीय कार्यवाहक हमारे अध्यक्ष बादल सिंह गौर जी के, अगर उनके जो भी निर्देश होंगे वो फॉलो करेंगे। चाहे धम्म सेवक संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी धम्म सेवक की एक दो ड्रेस भी डाल दी गई है नए साथी तैयार करके, वो भी सिल रही हैं। तो पूर्ण तरीके से लगे हुए हैं। और यही मेरी कार्यक्रम के संबंध में रिपोर्ट है। और इन्हीं शब्दों के बहुत साथ बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को बहुत विराम बहुत देता धन्यवाद हूँ। सभी को माननीय पुनः मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। और बहुत बहुत धन्यवाद जय भीम। सुशील कुमार बोस साहब। और उत्तर प्रदेश की ऐसी सूचनाएं जानकारी मिलके हमें खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जैसे कि अभी सुखदेव प्रसाद गौतम साहब ने भी अच्छी जानकारी दी, और आपने भी बहुत ही सकारात्मक जानकारी दी, जिससे कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम मध्य प्रदेश से हैं। तो उत्तर प्रदेश में अच्छा काम चलता है तो फिर मध्य प्रदेश में भी फर्क पड़ेगा, और जब मध्य प्रदेश में अच्छा होगा छत्तीसगढ़ को फर्क पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों के काम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। आगे बढ़ते हैं और माननीय सी रमेश बौद्ध जी, माननीय सी रमेश बौद्ध जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी बात रखें। प्रदेश संयोजक हैं आंध्र प्रदेश से। प्रदेश संयोजक आंध्र प्रदेश, माननीय सी रमेश बौद्ध जी। मुझे लगता है शायद वो नहीं उपस्थित हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में वक्ता की लिस्ट में माननीय धर्मपाल बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक तेलंगाना। सर अपना आप जुड़े हैं, किस नाम से जुड़े हैं वो नाम भी नहीं दिख रहा है मुझे। धर्मपाल बौद्ध साहब भी नहीं दिख रहे हैं।
जुड़े हुए हैं सब। जी जुड़े हैं, जुड़े हुए हैं, माइक अनम्यूट नहीं किया है। किसी नाम से जुड़े हैं क्या? कौन सा? धर्मपाल नाम से जुड़े हैं? हाँ जी जी जी, श्री रमेश जी नहीं जुड़े, ना ही उन्होंने फोन उठाया है। धर्मपाल जी सर तो जुड़े हुए हैं, नाम लिखा हुआ है। हाँ माननीय धर्मपाल साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी बात रखें। प्रदेश संयोजक हैं तेलंगाना से, आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए। माननीय धर्मपाल बौद्ध जी, मैडम नाम से जुड़े हुए हैं क्या? हेलो, दिख ही नहीं रहे हैं। मैं उनको दोबारा बुला लूंगा। आगे बढ़ते हैं, हम उनको दोबारा इनवाइट कर लेंगे। और आज के वक्ताओं में माननीय ओम प्रकाश बौद्ध जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। ओम प्रकाश बौद्ध जी, छोड़ मत करो बेटा। ओम प्रकाश बौद्ध जी, मेरी आवाज आ रही है? सर धर्मपाल जी सर जुड़े हुए हैं, उनको इनवाइट कर लीजिए, बोल रहे हैं वो। हाँ, माननीय बौद्ध जी कृपया आए और अपनी रिपोर्ट रखें। माननीय धर्मपाल बौद्ध जी। हेलो सर वीडियो भी ऑन कर लेना अपना। सर, मैं थोड़ा बीमार हूँ, मेरा वॉइस भी थोड़ा बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके ओके। इसलिए और जी जी। ये तेलंगाना का रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं नेक्स्ट मीटिंग में मैं थोड़ा बताता हूँ अभी। अच्छा, ओके सर, जय भीम। नम- माननीय धर्मपाल बौद्ध जी का स्वास्थ्य खराब है, उसके बाद भी वो मीटिंग में जुड़े हुए हैं और सारी बातें जान रहे हैं, सुन रहे हैं, और रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि जब वो स्वास्थ्य ही खराब है तो वो कैसे काम करेंगे, कैसे कर पाएंगे। अगली मीटिंग के लिए उन्होंने कहा है। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका भी। नेक्स्ट माननीय ओम प्रकाश बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। माननीय ओम प्रकाश बौद्ध जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, अब वो आए और अपनी बात रखें। माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब। सॉरी, मैं बहुत बोलना भूल गया हूँ, आदत डालनी पड़ेगी। सर ठीक है सर। सर माइक को अनम्यूट कर लें, माइक। हाँ हाँ, राइट, कर लिया है। आवाज आ रही है ना? मेरा जी जी। हाँ सर, हाँ सर आ रही है। प्रॉब्लम है बोलने का थोड़ा। जी जी। हेलो महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करते जी हुए, मैडम। सिंबल ऑफ नॉलेज और आधुनिक भारत का निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए, उड़ीसा का शहीद बिरसा मुंडा को नमन करते हुए, आज का इस वेबिनार में उपस्थित परम आदरणीय हमारे परम सम्मानीय धर्म प्रकाश भाई जी, पूर्वतन एमएलसी एंड संस्थापक अध्यक्ष आरबीएम,
हमारे परम सम्मानीय मास्टर बादल सिंह फौजी, कार्यवाही अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, DSS की राष्ट्रीय कमांडर योगेश गौतम जी, और आज का अध्यक्षता मान्यवर LP अमृत बौद्ध जी, राष्ट्रीय सहायक आचार्य MP। आज की मुख्य अतिथि खेमचंद सोलंकी, राष्ट्रीय सचिव जी, और आज वेबिनार में हमारे सम्मानित जो 6 साथी वक्ता दिए हैं, उसमें से मान्यवर ओम प्रकाश बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, मान्यवर धर्मपाल बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक तेलंगाना, मान्यवर रमेश बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक आंध्र प्रदेश, सुशील कुमार बौद्ध जी, महासचिव उत्तर प्रदेश, राजेश बौद्ध जी, गया बिहार, सुखदेव बौद्ध जी, हमीरपुर, और आज का संचालन करते हुए युवा साथी तथा युवा का आइकन मान्यवर अशोक बौद्ध जी, जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। उन तमाम सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। सर, आज विगत लास्ट 2 महीना से ज्यादा हो गया हम लोग एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा 26 नवंबर धारणा प्रदर्शन और तैयारी हेतु चर्चा। आज जो भाई लोग सम्मानित वक्तागण जो 6 से 4 वक्तागण आज उपस्थित थे, 60% उपस्थित थे। अभी जो हम सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश का जो वक्ता साथी लोग वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है। सुखदेव प्रसाद बौद्ध जी जो आज बोले, जो उनका जो हमारे संस्थापक जी का जो 5 बिंदु है, उसके ऊपर वो 100% खरे उतरने के लिए वो प्रयास जारी किए हैं। इसलिए और सुनील कुमार जी भी 100% तैयारी में लगे हैं। यूपी हम देख रहे हैं, हमारे माननीय राजाराम प्रसाद जी आने के बाद बहुत काफी आगे बढ़ रहा है। RBM का पूरा उत्तर प्रदेश से एक नया उमंग, नया तरंग जग रहा है। साथियों, आज मुझे मुख्य वक्ता के रूप में जो आप लोग मनोनीत किए हैं, इसलिए हम आभारी हूं। साथियों, हमको एक चीज बोलना है, जो कई हजार साल पहले, कई हजार सालों से भारत में संविधान और लोकतंत्र का जो स्थापना हुआ है, वही संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए RBM राष्ट्रीय स्तर पे वो जो कमर कसा है, और उसका जो हमारा चीफ कैप्टन है माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी को हम आभार प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा वो घड़ी में वो राष्ट्रीय स्तर पर एक महान, मतलब जंतर मंतर रोड पर जहां पर संसद भवन है, उसके सामने RBM का लाखों लोग का एक समावेश होने जा रहा है। इसलिए तमाम जो आज भारत से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी मेरा साथी RBM का जो उपस्थित है, सभी को मेरा गुजारिश है, उन लोग तन मन धन दे के ये विशाल धारणा में और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है। क्या है कि संविधान के सम्मान में, संविधान बचाओ देश बचाओ, ये हमारा नारा है।
74वें संविधान दिवस पर हम लोग जो ऐतिहासिक दिल्ली जो जंतर मंतर में हम लोग धारणा देंगे, उसके लिए सारा विश्व में ये खबर जाएगा, क्योंकि सारे यूएनओ का जितना भी देश है, उनका जो सचिवगण है, विदेश मंत्रालय है, सब कुछ वो लोग जानकारी लेंगे अपना देश में क्या हो रहा है, भारत में क्या चल रहा है। इसलिए आज जो बीड़ा उठाए हैं हमारे संस्थापक जी, उनको कोटि कोटि नमन। और सभी को अनुरोध करते हैं, ये जितना भी हम लोग का 28 प्रदेश है, सभी लोग बढ़ चढ़ के ये विशाल धारणा में सम्मिलित हो। और जहां तक मैं आज वक्ता के रूप में उड़ीसा से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हम उड़ीसा के बारे में भी हम कुछ बोलना चाहते हैं। उड़ीसा से हम लोग सर 51 टिकट कंफर्म हो गया है, और मेरा और 2 डिस्ट्रिक्ट का अभी अभी खबर मिला है, केवंझर से 15 और नवरंगपुर से 20, ऐसा मिला के हम लोग 51 और 35 ऐसा करके 86 आदमी हम लोग अभी तक पहुंचने के लिए कंफर्म है ये। और जहां तक डीएसएस का बात है, हम उड़ीसा को 10 टारगेट दिया गया था, लेकिन हम लोग 15 डीएसएस मिनिमम जाएंगे, और भी जाने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं सर। और जहां तक धनराशि का बात है, हमको 1.5 लाख का टारगेट दिया गया था, उसमें से हम 2 आदमी दिए हैं 70,000। और शॉर्टली 1-2 दिन में कई भाई लोग का समस्या के लिए वो 1-2 दिन में हम लोग का टारगेट फिलअप कर दे। साथियों, जहां तक पब्लिसिटी का बात है और वॉल पेंटिंग का बात है, अभी फिलहाल 1 महीना से उड़ीसा में लघुचाप के कारण बारिश अनवरत हो रहा है, इसलिए हम वॉल पेंटिंग में नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्डर दे के रखे हैं, हमारे रेलवे स्टेशन में, हमारे बस स्टैंड में सब कुछ जगह हो जाएगा, जैसा हम लोग आगे भी किए थे। और पब्लिसिटी के बारे में हम लोग अब देखिए, उड़िया भाषा में हम लोग ये 5,000 ऐसा वाला लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करके एक ठो कॉपी केंद्रीय ऑफिस को भी एक ठो कॉपी दे दिए हैं उड़िया भाषा में, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक घर में, प्रत्येक मोहल्ला में ये दिल्ली चलो का अभियान पहुंचेगा। इसलिए सर, हम लोग पब्लिसिटी के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। और जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात है, 9 तारीख से लेके हम लोग 15 तारीख के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे साथ हमारा उपाध्यक्ष साहब भी है, वो भी सहयोग करेंगे। और जहां तक ट्रेन का बात है, हम लोग ट्रेन में पहुंचेंगे ज्यादातर। और हम लोग चाहते हैं उड़ीसा से 100% 100 साथियों मिनिमम पहुंचने का ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं साथी लोग। और जहां तक आरबीएम उड़ीसा का बात है, टीम ऑफ आरबीएम उड़ीसा, मुझे सब साथी लोग सहयोग कर रहे हैं, और उनका सहयोग बिना मैं अकेले कुछ नहीं है। इसलिए वो जितना भी पदाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट का या संभाग का, वो लोग सहयोग कर रहे हैं। और बढ़ चढ़ के विशाल रैली में कैसा हम योगदान करेंगे, उड़ीसा का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहेगा, वही विचार है हम लोग का। और जहां तक डीएसएस का बात है, डीएसएस तो हमेशा हम लोग का
प्रशंसनीय काम करते हैं, इस बार भी करेंगे सर। और जहाँ जो 10 आदमी का हमको पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो 10 साथी का लिस्ट देने के लिए बोला गया था, हम लोग दे दिए हैं। वो लोग 27 तारीख रहेंगे। और भी आगे जो निर्देश होगा हमारा संस्थापक जी का, हमारा कार्यवाही अध्यक्ष का, हम लोग पालन करेंगे सर। और ये हम सभी तमाम साथियों को रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। ये चैलेंज को हमको एक्सेप्ट करना होगा और भारत को बुद्धमय करना होगा। आप लोग मालूम होगा, डॉक्टर बाबा साहेब ने बोले थे कि किसी भी कस्मिन काले भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देना। इसलिए हम लोग सर जोड़ लगाएंगे। क्या है कि संगठन शक्ति ही ये सब कर सकता है। संगठन के बिना हम लोग कुछ नहीं है। इंडिविजुअली वी आर नथिंग, बट यूनाइटेडली यू आर कोलोसस। इसलिए सर मेरा विश्वास है, मैं उड़ीसा से लगभग 100% काम करेंगे। जितना भी साहब का दिशा निर्देश है, जितना भी साहब पॉइंट दिए हैं, उसका ऊपर खरे उतरेंगे। यही आशा उम्मीद के साथ हम आप सभी को, तमाम उपस्थित सम्मानित अतिथि को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधुवाद। आपने 100% देने की बात की है। और सभी जानते हैं, आरबीएम के सभी साथी, सभी राज्यों के साथी जानते हैं कि उड़ीसा में 100% ही कार्य होता है, क्योंकि उड़ीसा के पास बहुत ही होनहार कार्यकर्ता है उनके पास। और हमेशा जब भी कहीं अधिवेशन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो उड़ीसा के लोग साथी हैं वो अधिक संख्या में दिखते हैं हमें। और युवा भी दिखते हैं, दोनों ही दिखते हैं, युवा भी दिखते हैं और साथ में सीनियर साथी भी दिखते हैं। एक अच्छा तालमेल दिखता है उनमें। इसी कड़ी के साथ में आगे बढ़ते हुए हैं। और आज के मुख्य अतिथि माननीय खेमचंद सोलंकी साहब को हम आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी बात रखें। खेमचंद सोलंकी साहब प्रभारी हैं महाराज गुजरात दादरा नगर हवेली दमनदीप के। माननीय खेमचंद सोलंकी साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है सर? जी जी सर, बिल्कुल आ रही सर। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, संस्थापक मान्य धर्म प्रकाश भारती साहब को नमन करते हुए, आज के कार्यवाहक अध्यक्ष मान्य बादल सिंह बहुत साहब, राजाराम आनंद साहब, इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, और आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय एलपी अमृत बहुत जी, जो राष्ट्रीय सहायक आचार्य मध्य प्रदेश आरबीएम, और मुख्य वक्ता मान्य नेपालेश्वर बहुत जी, जो प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा से है आरबीएम में, और आज के वक्तागण मान्य ओम प्रकाश बहुत जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से है, मान्य धर्मपाल बहुत जी, प्रदेश संयोजक तेलंगाना से आरबीएम, मान्य श्री रमेश बहुत जी, प्रदेश संयोजक आंध्र प्रदेश, मान्य सुशील कुमार बहुत जी, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, राजेश बहुत जी, गया बिहार सहयोगी, मान्य सुदेव प्रसाद जी बहुत, हमीरपुर से उत्तर प्रदेश, और आज का संचालन कर रहे मान्य अशोक बहुत जी, जो प्रदेश महासचिव एमपी से है। और बात यह है कि 26 नवंबर धरना प्रदर्शन की तैयारी हेतु चर्चा, पहले से तो 26 नवंबर तो जो बहुत दूर है, लेकिन तैयारियों करनी पड़ती है।
आज आगरा से जवाबदारी दी थी कि 7-10 को मीडिया वाले को बुलाने का है। और मीडिया में आज हमने मीडिया को बुलाया 7-10 5 बजे हमारी टीम वाले सब लोग आ गए। और आवाज इंडिया के हमने बुलाया था आवाज इंडिया वाले को। और हमने आवाज इंडिया में जो 8 बिंदु रखा है धरना प्रदर्शन के अंदर, जो 8 बिंदु का पॉइंट रखेला हुआ है, वो उसके बारे में हमने आवाज इंडिया में सभी हमारे टीम वालों ने बतला दिया। और वो 26 नवंबर का धरना प्रदर्शन किया, वो आवाज इंडिया में आवाज भेज दिया है और नागपुर भी आवाज चला गया है। और दूसरा मैं वही कहता हूँ कि तैयारी के बाबत में ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं शॉर्ट और पॉइंट टू पॉइंट जो काम किया है वही बोलने का है। तो मैंने आज तक 37 जैसे रिजर्वेशन टिकट करवा दिया है। दूसरा 3-4 लोग का बढ़ जाए तो बढ़ जाए, नहीं ज्यादा भी बढ़ जाए। और हम 23 तारीख के हमारी ट्रेन का रिजर्वेशन परफेक्ट हो गया है। और जो आगरा से साहब ने हमको आदेश दिया था कि हमको क्या सहयोग करने का है, तो हमको बोला था कि 25,000 आपको सहयोग करना, तो मैंने 25,000 भेज दिया है। और हमारे डाये भाई कवि ने भी 15,000 भेज दिया है। टोटल गुजरात से हमने 40,000 का सहयोग करके भेज दिया है। और सभी लोगों को भी जो रसीद बुकें आई है इसमें से बतलाया है कि भाई आप लोग जितना भी सहयोग करें इतना हमको करना। हमने तो पूरा सहयोग करके हम तो जो है वो गुजरात से हमारा हम भेज देते हैं। और है कि हम तैयारियों में पर्चा भेज के हम सब जगह में बांट दिया है। अपना अपना जो एरिया होता है वहाँ वो पर्चा, दूसरा भी पर्चा हम छपाएंगे। और जो 20-25 रिक्शा का ऐसा आयोजन किया है हमने, तो जो स्टिकर बैनर आता है तो रिक्शाओं के पीछे हमने जो धरना का जो कार्यक्रम है वो स्टिकर लगा के सब 20-25 रिक्शाओं में प्रचार के लिए हम 1-2 दिन में रिक्शाओं में लगवा देंगे। सवाल है कि दीवार प्रिंटिंग का काम, तो दीवार प्रिंटिंग में थोड़ा यहाँ के काम करने वाला ज्यादा पैसा मांगते हैं, तो दीवार प्रिंटिंग का काम देखते हैं। 1-2-3 जगह तो हम दीवार प्रिंटिंग भी करवा देंगे और वो करेंगे हम। और दूसरा में कि हमारे लिए तो जो आदेश हम करते हैं आगरा से, वो पूरा काम हम तो पूरा काम 100% हम तो करते हैं, करता आया है और करेंगे। जब तक हम रहेंगे तब करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। गुजरात से भी रिपोर्ट आई है, अच्छी रिपोर्ट है। सभी उन्होंने आर्थिक सहयोग जो टारगेट था वो कर दिया है। और लगातार मीटिंगें चल रही हैं, आप सभी को जानते हैं कि हर 2 दिन 3 दिन में चल रही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, पूरे देश में हैं। तो एक बार की एक मीटिंग में 2 मीटिंग में सभी से बात नहीं हो पाती है, सभी से चर्चा नहीं हो पाती है। कि हर 3 दिन में 4 दिन में लगातार बैठकें हो रही हैं जूम पे, और जो रिपोर्ट है, जो जानकारी है वो प्राप्त की जा रही है। और बड़े स्तर पे ये धरना प्रदर्शन होगा। ये संविधान जो हम सबको बराबरी देता है, ये बहुत मुश्किल से और बहुत बड़े लंबे संघर्ष से 200-300 साल के संघर्ष के बाद हमें ये बराबरी का मौका संविधान के माध्यम से मिला है। इसको वापस नहीं होने देना है। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़े ही ईमानदारी से कार्य कर रहा है। और उड़ीसा के साथ ही, उत्तर प्रदेश के साथ ही और गुजरात के साथ ही आज अपनी रिपोर्ट रखी, जो कि बहुत ही सराहनीय है। हम आगे बढ़ते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय जो कि आपकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और सहायक राष्ट्रीय सचिव अध्यक्ष बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ माननीय एलपी अमृत साहब। माननीय एलपी अमृत साहब। सर आपका माइक हो गया, कर लिया सर। मैं ये कह रहा था कि हमारे बीच में और हमारे ऐसे कोई साथी हों जो अपनी प्रगति अपने बीच में रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। ऐसे कोई साथी हमारे अभी 80 लोग जुड़े हुए हैं लगभग। जी कुछ साथी हैं जुड़े हैं।
अगर वो अपनी प्रगति रखना चाहें कि हमने ये प्रोग्रेस किया है, तो अपन नोट कर लेंगे। है ऐसे कोई साथी जो बताना चाहते हो, हैंड रेज कर रहे हो? मैं हैंडल्स कर दीजिए जिनको भी अपनी बात करनी है। हाँ, एक करुणा हैंडल्स के हुआ है। सागर तथागत, मैं अपनी प्रगति बता रहा हूँ। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध समय समय पे जड़े थे बंधन, और सभी जून संचालक एवं सभी हमारे पदाधिकारी जो भारत को भारत पर से जुड़े हुए हैं, उनको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। साथियों, मेरे को जो आदेश भारती साहब किए थे, तो मैं था तो कानो चंदा करके और कुछ अपना करके 40,000 में भिजवा दिया हूँ, अन्य लोग भिजवाए होंगे। साथ में 32 टिकट अभी करा दिया हूँ, और जो है 10-11 टिकट और होने की संभावना है। 40-45 लोग हम यहाँ पे जाएंगे साथियों। और जो है जो धरना प्रदर्शन के संबंध में, जो हमारा संविधान के संबंध में जो चर्चा की गई है, वो बहुत जरूरी है। हमको टारगेट कोशिश कर रहे हैं कि हम टारगेट पूरा से पूरा करें और अधिक से अधिक संख्या में जाएं। आशा राम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनकी आवाज नहीं आ रही है। अगले एक साथी ने हमारे हैंड रेज किया था, धनुर्जय पात्रा जी ने। अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम। सर्वप्रथम महा के चरण में 3 बार नमन और वंदन। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में 3 बार नमन और वंदन। बहुजन समाज में सभी साथियों को, सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन और वंदन। और आज के गूगल मीट में जुड़े हुए सभी साथियों और सम्मानित अतिथियों को सादर नमो बुद्धाय। मैं ये कहना चाहता था कि 26 नवंबर का जो तैयारी चल रहा है, और हम लोग तो उड़ीसा के केओंझर डिस्ट्रिक्ट बोल के गए हैं, तो केओंझर डिस्ट्रिक्ट का हम लोगों का रिपोर्ट शायद हम लोगों का जो स्टेट प्रेसिडेंट सर हैं वो रखे होंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि हम लोगों का यहाँ से 32 साथियों का जाने का प्रोग्राम है। और जो कलेक्शन का जो रिसीट हम लोगों को मिला हुआ है, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो हम लोग अभी कलेक्शन शुरू किए हैं, तो आगे चल के हम लोग आपका माइक अनम्यूट हो गया है। म्यूट हो गया है, उसे अनम्यूट कर रहे हैं। माइक बंद हो गया है आपका। हाँ, ठीक है। आवाज आ रहा है सर? हाँ, अभी आ रही है। हेलो हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। बात रखिए, आप कंटिन्यू हेलो, रखिए। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं बता रहा था कि हाँ जी हाँ, आ सर, रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज आ रही है। मैं बता रहा था कि हम लोग उड़ीसा के जितने भी साथी जा रहे हैं, और विशेषकर हम लोगों का तो उड़ीसा का केओंझर का डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरे अंडर है। और हम लोग का अभी कलेक्शन शुरू हो गया है। और जैसे कि सेंट्रल ऑफिस का निर्देश है कि हम लोगों को जल्द से जल्द कलेक्शन करके पैसा भेजना है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों का 32 लोगों का साथी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली के लिए। और हो सकता है कि आगे चल के ज्यादा बढ़ेगा,
लेकिन अब फिलहाल तो अभी वही रिपोर्ट है हम लोगों के पास। तो वही बताना था। और उड़ीसा में जितने भी हम लोगों का आरबीएम का प्रोग्राम अभी चल रहा है, तो सब साथी मिलजुल के। और डीएसएस का फिलहाल तो कुछ पता। हेलो। तो शायद बीच है और उनकी आवाज अगर आप नहीं आ जल्दी रही है। जल्दी जल्दी कहें आपको जो कहना आगे है सर। करते हैं। ओके नहीं, सर। उनका नेटवर्क सर से बहुत सर वो बहुत बार बार साधुवाद। कट रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी जी सर। मैं बस इतना कहना चाहता था कि हम लोगों का जो भी रिपोर्ट है, हम लोगों का जो स्टेट प्रेसिडेंट है नेपालेश्वर बोस सर, वो तो रखे हैं। हम लोगों का जो बात रखना है मैंने बोल दिया के हिसाब से। मैं अपना बात समाप्त बहुत बहुत करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय। बहुत बहुत साधुवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर आपका। और उड़ीसा के युवा वाकई में ही कार्य करते हैं और हर कार्यक्रम में उपस्थित भी होते हैं। आप भी युवा है, आप भी आइए और हम सब मिलकर संविधान को मजबूत करने के लिए। आशाराम बोस साहब ने रिपोर्ट रखी, बहुत ही सकारात्मक रिपोर्ट थी। और बट उनका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ था, तो उनकी आवाज बीच में बंद हो गई, तो वीडियो भी नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं आसाराम साहब, आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने बिल्कुल ही सकारात्मक रिपोर्ट रखी है। आपने कंफर्म कर लिए हैं जाने वाले साथियों के लिए। अब हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय एल के अमृत साहब को हम आमंत्रित करते हैं। वो आज का बैठक का की मीटिंग का अपनी पुनः आप सबको रखें। नमो बुद्धाय जय भीम। आज हमारे जो वक्ता गणों ने अपनी प्रगति रखी है, तो मैं हमारे सम्माननीय नेपालेश्वर बौद्ध साहब को बहुत मंगल कामनाएं देना चाहूंगा कि उड़ीसा जो है पहले भी नंबर 1 रहा है और आज है और आगे भी रहेगा। उनका समर्पण और उनका योगदान हमेशा संस्था के लिए सहयोगी रहता है। हमारे आज के परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय खेमचंद बौद्ध साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। और उनके यहाँ से 37 लोग संविधान रैली में भाग ले रहे हैं। अभी जो हमको आज की जो समीक्षा है हमारी इस वेबिनार की, कि हमारे कुछ साथी किसी कारण से अनुपस्थित रहे हैं और एक साथी तो हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण शामिल नहीं हो पाए, अन्यथा वो भी इस जो हमारे आज के बिंदु थे कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, हमारी वॉल पेंटिंग 24 नवंबर को हमारे जो धम्म साथी पहुंच रहे हैं धम्म सेवक संघ के, उनकी जानकारी 25, 26 और हमारी धम्म संसद में जो 27 नवंबर को जो लोग भाग लेंगे राज्य स्तर से, तो उनकी भी हमको संख्या की आज जरूरत थी। उसके साथ में जो सहयोग राशि उनके द्वारा दी गई है उसकी हम मंगल कामना देते हैं, और जो सहयोगी राशि आपसे अपेक्षित है उसके लिए भी हम आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि वह राशि आप जितने जल्दी संस्था के खाते में अगर जमा कर देंगे तो हमारा काम और तेजी से बढ़ेगा। और जैसे हमारे माननीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी द्वारा कुछ बसों के लिए आप लोगों से आग्रह किया गया है कि हमारे पास के जो साथी हैं वो बसों के माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करें। तो अभी तक जैसे हमको जानकारी के हिसाब से हमारे सम्माननीय सुशील कुमार निगम साहब ने बताया है कि वो एक बस जो है उत्तर प्रदेश से, एक बस की उनकी पूरी तैयारी है और यह बस जो है दिल्ली जाएगी। बाकी हमारे जो साथी हैं आज के, वो लगभग सभी साथी ट्रेन के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से दिल्ली पहुंच रहे हैं। साथियों, ये जो हमारी तैयारी है, मैं एक सामान्य बुद्धि से सोचता हूं कि जैसे हम अपने बच्चे को, अपनी बेटी को एक कोई परीक्षा के लिए तैयार कराते हैं और उसको हम, चाहे हम सवेरे 5 बजे सो के उठे चाहे ना उठे, लेकिन उसकी तैयारी के लिए हम जल्दी उठ जाते हैं और उसको लेकर के
हम समय के भीतर ऐसी कोशिश करते हैं, इतना प्रयास करते हैं कि हमारी वो बेटी, हमारा वो बेटा उस परीक्षा में शामिल हो जाए, उस परीक्षा में सफल हो जाए और उसकी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी बन जाए। ये सभी पालक, उसमें मैं भी शामिल हूं, हम सब पालक इतनी पूरी तैयारी के साथ कि हमारी उसमें जरा सी भी कोई संदेह ना हो, कोई शंका ना हो, कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, इतना हम ख्याल रख करके उस व्यवस्था में हम सब के सब परिवार सहित, मम्मी भी, पापा भी, भैया भी, सब, कि वो अवसर, वो मौका हमारे हाथ से न चूक जाए, वो मौका, वो अवसर हमारे हाथ से चला न जाए। इस तैयारी में हम अपने आप को झोंक कर, अपने पूरे परिवार को समाहित करके लग जाते हैं। क्यों? हमें लगता है कि हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे बेटी की जिंदगी का सवाल है। यही सवाल, यही प्रश्न और यही बात आज हमारे सामने 26 नवंबर 2023 को है। हम सबके लिए, अगर आप मान लेते हैं, तो वो इसका समय भी कह सकते हैं, आप आपातकाल का समय भी कह सकते हैं, करो या मरो का समय भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये जो हमारे आज हमारे सामने ये आंदोलन हमारे सामने आज जो रखा गया है, या हम जो आज करने जा रहे हैं, इस आंदोलन में हमें बिल्कुल उसी तैयारी के साथ, उसी जोश के साथ, और उसमें कहीं कोई चूक ना हो, कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हमसे हो जाए, इस बात को लेकर के हम सब लोग तन से, मन से, धन से समर्पित हो करके इस काम को करेंगे। और निश्चित है कि हम उस काम में सफल होंगे, हम विजय होंगे, और हम जिस विचारधारा को लेकर के, जिस बात को लेकर के हम संकल्प हैं, उस संकल्प में हम सफल हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये कारवां को सदैव हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आदरणीय साथियों, हम परिश्रमी और पराक्रमी पूर्वजों की संतानें हैं। हमारे महापुरुषों ने पूरी शिद्दत के साथ अपनी पूरी जिंदगी को हमारे भविष्य के लिए निछावर किया है, और वह काम आज वो हमको सौंप गए हैं कि इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा और बच्चों के भविष्य की जवाबदारी आज इस पीढ़ी को है। और इस पीढ़ी को ये पूरी जवाबदारी पूरे दायित्व के साथ निभाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, और हम ये चाहते हैं कि मेरा पूरा भारत, जे मेरे आज हमारे इस जूम में 80 लोग, मेरे भाई लोग जुड़े हैं, मेरी बहनें जुड़ी हैं, मेरे बच्चे जुड़े हैं, वो सब मुझे सुन रहे होंगे, और इस वेबिनार के माध्यम से मैं ये मानता हूं कि आपके हृदय में मेरा स्थान है, आपके परिवार में मेरा स्थान है, आपकी मित्रता में मेरा स्थान है। और इस बात को मैं शामिल करते हुए आप सबसे एक निवेदन के साथ, एक अनुरोध के साथ, एक प्रार्थना के साथ, कि अगर आप मुझे छोटा भाई मानते हैं, तो छोटे भाई का आग्रह स्वीकार करें कि एक छोटे भाई ने एक आग्रह किया है कि इस 26 नवंबर के आंदोलन को, इस 26 नवंबर की धरना को हमें इतना सफल बनाना है, इतना सफल बनाना है कि वो जो लोग हमारी ताकत को, हमारी एकता को परखना चाहते हैं, उन्हें उसका जवाब मिले, उनको दिख जाए, उनको समझ में आ जाए कि ये बाबा साहब की औलादें हैं, ये बाबा साहब के लोग हैं, इनको छेड़ना बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं,
तो मेरा निर्देश है आपको, मेरा आदेश है आपको कि इस आदेश को और इस निर्देश को पालन करके इस आंदोलन में, इस धरना प्रदर्शन में पूरी तैयारी के साथ, पूरी जवाबदारी के साथ, पूरे साझेदारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सब मिलकर के इस कारवां को सफल बनाएंगे। अगर आप मुझे एक दोस्त समझते हैं तो आज दोस्ती निभाने का समय आ गया है। आज दोस्ती की जरूरत है और आज इस दोस्ती को हमें यह सिद्ध कर देना है कि हम विपत्ति में एक साथ हैं, हर समय एक साथ हैं, हर बात में एक साथ हैं। तो जैसे कि समय हो गया है, 9:07 हो गए हैं और मैं हमारी छोटी बहन परम आदरणीय शशि बहन जी को भूल जाऊंगा कि उन्होंने मुझे ये आज की अध्यक्षता के लिए कहा। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, उन्होंने इस लायक समझा। और मैं आप सबसे पुनः निवेदन करके कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात हमको अपने दिमाग में, अपने साथ में, अपने विचार में तय कर लेनी है कि आज हमको ये प्रतिबद्धित हो जाना है, ये वचनबद्ध हो जाना है, कटिबद्ध हो जाना है कि अब हम हैं और हमारा आंदोलन है। और वो जो लोग जिनको हमें जवाब देना है उनको जवाब ऐसा लगना चाहिए कि जवाब दिया गया है, ताकि वो जीवन में कभी इस तरफ, इस विचारधारा की तरफ ध्यान ना रखें कि हम बाबा साहब के इन बहुजन महापुरुषों के औलादों को कभी हम नहीं छेड़ेंगे। आज के इस वेबिनार में मैं आपको हमारे आगामी 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी, मैं उसकी मंगल कामनाएं देता हूं। और आगामी 12, 13, 14 अक्टूबर को हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का स्थापना दिवस रहता है, मैं उसकी भी आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे समय दिया। बस एक निवेदन है कि इस कारवां को, इस आंदोलन को, इस धरना को हमें जबरदस्त करके दिखाना है और ये बता देना है उन लोगों को कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितना महत्वपूर्ण है संविधान, और वो रहेगा तो कितना लाभ है और नहीं रहेगा तो कितना नुकसान है, इस पे आपने संपूर्ण बात रखी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो संस्थापक हैं, माननीय संस्थापक डॉक्टर भारती बौद्ध साहब, उनके निर्देशन में हम सब काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले पूरे भारत में ज्ञापन दिया कि जो 8 बिंदु हैं उस पर ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा अगला 26 नवंबर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे भी बहुत बड़े तौर पे करेंगे। उस पर भी नहीं होगी तो उसकी आगे की रणनीति भी हमारी संस्था के सदस्य और हमारे संस्था के संस्थापक महोदय इस पे विचार करेंगे और आगे की रणनीति भी रहेंगी। सबसे पहले हमें 26 नवंबर के लिए कार्य करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मीटिंग होती रहेंगी। और आज के वक्त अध्यक्ष महोदय ने अपनी बात रख दी है। अब समापन की ओर बढ़ते हैं और सभी से निवेदन करता हूं कि वो हाथ जोड़ के बैठ जाएं और हम सब सामूहिक सभ्य सत्ता करेंगे। उसके बाद समापन। सभ्य